जीपीएम स्टडी। दोस्तों, आपका डेली करंट अफेयर क्विज में स्वागत है। तो चलिए देख लेते हैं आज का अपना डेली करंट अफेयर क्विज। देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चन है आज। तो चलिए, पहला क्वेश्चन है, विच कंट्री विल होस्ट द फोर्थ एशियन यूथ पैरा गेम्स इन दिसंबर 2021। दिसंबर 2021 में चौथे एशियाई युवा पैरा खेलों की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ये बताना है आपको। तो इसका आंसर होगा बहरीन। कहाँ होगा? बहरीन में होगा। बहरीन में होगा ये फोर्थ एशियन यूथ पैरा गेम्स इन दिसंबर 2021 में। और बहरीन का क्या राजधानी क्या है? मनामा। मनामा इसका राजधानी है और इसका करेंसी है बहरीनी दिनार। बहरीनी दिनार इसका करेंसी है बहरीन का। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म। नौरोजी पायनियर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म पुस्तक के लेखक कौन है, ये बताना है आपको। तो इसका लेखक है दिनयार पटेल। क्या है? दिनयार पटेल इस पुस्तक का लेखक है, ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2022। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2020 में भारत का क्या रैंक है? भारत का क्या रैंक है, ये बताना है आपको। तो इसका आंसर होगा, भारत का रैंक है 43rd इसका रैंक है भारत का वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स 2020 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च्ड द कंट्रीज फर्स्ट ड्रोन कवर। कौन सा बीमा कंपनी है जो ड्रोन को बीमा करने के लिए निकाला है, लॉन्च किया इंश्योरेंस कंपनी ताकि ड्रोन का बीमा कर सके। कौन सा इंश्योरेंस कंपनी है? तो इसका आंसर होगा HDFC एर्गो। क्या होगा? HDFC एर्गो इंश्योरेंस कंपनी है जो ड्रोन का बीमा करेगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। विच स्टेट बिकेम द टॉप स्टेट इन द कंट्री टू प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट टू वर्कर अंडर द मनरेगा स्कीम। मनरेगा स्कीम के तहत, मनरेगा योजना के तहत श्रमिकों को सबसे ज्यादा रोजगार प्रदान करने वाला कौन सा राज्य है, ये बताना है आपको। कौन सा राज्य है? तो ये राज्य है उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश जो है मनरेगा के तहत सबसे ज्यादा श्रमिकों को रोजगार दिया है उत्तर प्रदेश, ध्यान रखना है आपको। सारे करंट अफेयर बहुत ही महत्वपूर्ण आने वाले एग्जाम में आपके लिए। और उत्तर प्रदेश में एक नेशनल पार्क है जिसका नाम है दुधवा नेशनल पार्क। दुधवा नेशनल पार्क है एक उत्तर प्रदेश में, ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, When was World Day to Combat Desertification and Drought 2020 ऑब्जर्व। कब ऑब्जर्व किया गया है? मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए ये डे मनाया जाता है, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट और सूखा को। कब मनाया जाता है ये डे? तो इसका आंसर होगा 17 जून। 17 जून को ये मनाया जाता है, कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन एंड ड्राउट। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। सुखवीर सिंह संधू इज द चेयरमैन ऑफ विच ऑर्गेनाइजेशन। सुखवीर सिंह संधू जो हैं अभी किस संगठन के अध्यक्ष हैं, ये बताना है आपको। किसके अध्यक्ष हैं? तो इसका आंसर होगा NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, NHAI का चेयरमैन है कौन अभी? सुखवीर सिंह संधू। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? NHAI का न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। नेक्स्ट है, हु हैज बिकम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फ्रांस। फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? फ्रांस के नए प्रधानमंत्री कौन बने, ये बताना है आपको। तो इसका आंसर होगा जीन कास्टेक्स। जीन कास्टेक्स जो हैं ये फ्रांस के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस है।
फ्रांस की राजधानी पेरिस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ये बुक का नाम है और इसका कौन लेखक है ये बताना है आपको। कौन ये बुक लिखे हैं? तो ये लिखा है उर्जित पटेल जी ने लिखे हैं, पूर्व आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल के द्वारा लिखा गया है ये बुक ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर। ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेम द इंडियन गर्ल हु वाज चूजन फॉर 2020 डायना अवार्ड फॉर हर रिसाइकलर ऐप। रिसाइकलर ऐप बनाया एक ये लड़की जो है, इंडियन लड़की है, इंडियन गर्ल है, उसको 2020 के लिए डायना अवार्ड मिला है इस एप्लीकेशन को बनाने के लिए। कौन, क्या नाम है उसका ये बताना है आपको। उस इंडियन गर्ल का क्या नाम है? तो इसका नाम है श्रेया ठकराल। क्या नाम है? श्रेया ठकराल। श्रेया ठकराल को ये डायना अवार्ड मिला है रिसाइकलर ऐप के लिए। ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन। FIH इंटरनेशनल हॉकी फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है ये बताना है आपको। कहाँ है हेडक्वार्टर? लॉजेन स्विट्जरलैंड में। कहाँ पे है? लॉजेन स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है FIH का। ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, इंडिया ऑब्जर्व्ड इट्स 29th नेशनल टेक्नोलॉजी डे ऑन विच डेट। भारत ने किस तारीख को अपना 29वां राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया है? किस दिन मनाया गया नेशनल टेक्नोलॉजी डे इंडिया में? तो इसका आंसर होगा 11 मई। कब मनाया गया? 11 मई को मनाया गया नेशनल टेक्नोलॉजी डे। ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज द थीम ऑफ द वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे 2020। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस 2020 का क्या विषय था ये बताना है आपको। तो इसका आंसर होगा, इसका थीम था बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। क्या होगा? बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड। बर्ड्स कनेक्ट आवर वर्ल्ड ये थीम था वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड डे का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री हैज लॉन्च द चैंपियंस पोर्टल। किस मंत्रालय ने चैंपियन पोर्टल को लॉन्च किया ये बताना है आपको। कौन सा मंत्रालय लॉन्च किया चैंपियंस पोर्टल? तो इसका आंसर होगा मिनिस्ट्री ऑफ MSME माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेज। MSME की मिनिस्ट्री कौन है अभी? नितिन गडकरी। कौन है? नितिन गडकरी। ये MSME के मंत्री हैं अभी, केंद्रीय मंत्री। और इसका कॉन्स्टिट्यूंसी कहाँ है? कहाँ से चुनाव लड़ते हैं ये? नागपुर से। इसका कॉन्स्टिट्यूंसी क्या है? नागपुर। ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सोहराई खोवर पेंटिंग ऑफ विच स्टेट हैज रिसीव्ड द जियोग्राफिकल इंडिकेशन GI टैग। सोहराई खोवर नाम का एक पेंटिंग है जो कि भौगोलिक संकेतक मिला है उसको। ये कौन सा राज्य का है ये बताना है आपको। तो ये सोहराई खोवर पेंटिंग जो है ये है झारखंड का। किसका है? झारखंड का जो है ये पेंटिंग है जिसको भौगोलिक संकेतक मिला है रिसेंटली। और झारखंड में क्या है? झारखंड में पलामू नेशनल पार्क है। पलामू नेशनल पार्क, इसको पलामू टाइगर रिजर्व बना दिया गया। और बेतला नेशनल पार्क है। बेतला नेशनल पार्क कहाँ है? बेतला नेशनल पार्क है झारखंड में। ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज द सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है ये बताना है आपको। कहाँ पे है ये? तो इसका आंसर होगा मैसूरू। कहाँ पे है? मैसूर में है ये। सेंट्रल फूड टेक्निकल रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर कर्नाटक में है ये।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, विच स्टेट विल होस्ट द 11th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप 2021। 11वीं हॉकी इंडिया सीनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2021 की मेजबानी कौन सा राज्य करेगा, ये बताना है आपको। कौन करेगा मेजबानी? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। क्या होगा? उत्तर प्रदेश मेजबानी करेगा। उत्तर प्रदेश मेजबानी करेगा 11th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप का 2021 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु बिकेम द न्यू चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। सीबीएसई का केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई के नए अध्यक्ष कौन बने हैं, ये बताना है आपको। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, 100% ये आने वाले एग्जाम में पूछा जाएगा। सीबीएसई के नया चेयरमैन किसे नियुक्त किया गया है, किसे बनाया गया, ये बताना है आपको। तो इसका नाम है मनोज आहूजा। ध्यान रखना है आपको, मनोज आहूजा। मनोज आहूजा को सीबीएसई का चेयरमैन बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, विक्टोरिया फॉल्स इज वाटरफॉल ऑन विच रिवर। विक्टोरिया जलप्रपात जो है किस नदी पर एक झरना है, ये बताना है आपको। बहुत बार एग्जाम में पूछा गया ये क्वेश्चन कि विक्टोरिया फॉल कौन से रिवर पे है, कौन से रिवर पे है। तो इसका आंसर होगा जाम्बेजी रिवर। क्या होगा? जाम्बेजी रिवर के ऊपर है विक्टोरिया जल प्रपात। ध्यान रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एन बाला देवी इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। एन बाला देवी जो है वो किस खेल से जुड़ी है, ये बताना है आपको। कौन से खेल खेलती है एन बाला देवी? तो ये खेलती है फुटबॉल। क्या खेलती है? फुटबॉल खेलती है एन बाला देवी। और फुटबॉल का सबसे हाईएस्ट ऑर्गेनाइजेशन कौन सा है? फीफा सबसे हाईएस्ट बॉडी है, अथॉरिटी है फीफा फुटबॉल का। और जिसका कि हेडक्वार्टर कहाँ है? जूरिक स्विट्जरलैंड में है। जूरिक स्विट्जरलैंड में फीफा का हेडक्वार्टर है। और 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? कतर में होगा। 2022 में फीफा वर्ल्ड कप कहाँ होगा? कतर में। ध्यान रखना है आपको। तो ये था आज का करंट अफेयर का क्विज। दोस्तों आप कमेंट करके बता सकते हैं कैसा लगा आपको ये करंट अफेयर का क्विज। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग जीपीएम स्टडी।